Hi everyone, welcome back to my channel. I am Raj, a CBSE class 12 grader. So in this video, I am giving you the ultimate 15 days strategy for physics board exam. So without any further delay, let's start the video. Before that, an important announcement. तो रिसेंटली एडुकार्ट ने अपने प्रयास वाली बुक्स पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला डिस्काउंट दिया है, मतलब 40% डिस्काउंट दिया है. एंड टॉकिंग अबाउट द की फीचर्स ऑफ द बुक्स, तो हियर आर द फीचर्स. प्रयास वाले बुकलेट में आपको मिलेंगे 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एंड इंग्लिश. एंड इसकी सारी वर्कशीट अवेलेबल रहेगी उसी बुकलेट में विद डिटेल सॉल्यूशन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे अपने प्रयास वाले बुक में, वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब उनके बोर्ड एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है. सो इफ़ यू वांट देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट एंड बूस्ट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन. एंड अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये खुद ही क्लास 12 में है, ये हमें क्या प्रिपरेशन देगा, मतलब क्या स्ट्रेटेजी बता दो. तो लेट मी टेल यू, मैंने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लिया है एंड काफ़ी टाइम रिवीजन भी किया है, तो मुझे पता है कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर हार्ड है, कौन से न्यूमेरिकल्स हार्ड आते हैं, किस चैप्टर में ज़्यादा डेरिवेशन है एंड कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स कंज्यूम करता है. तो मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हाँ, सबसे पहले मैंने सारे चैप्टर्स को ईजी, मॉडरेट एंड हार्ड कैटेगराइज करा है एंड उसके साइड में उसका मार्किंग स्कीम भी लिखा है. हियर यू कैन सी. इफ़ यू वांट देन फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एंड अब मैं बताता हूँ 15 डे स्ट्रेटेजी. सॉरी. तो देखो गाइस, अब हमें है ना, हमें फिजिक्स की प्रिपरेशन एकदम बेसिक से स्टार्ट करनी है. एंड अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो डोंट वरी अबाउट इट, अभी भी पासिंग मार्क्स आ सकते हैं एंड इवन 50+ भी आ सकते हैं अगर आपने ये वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया. तो देखो, सबसे पहले अपने पास 2 बुक है, बुक 1 एंड बुक 2. तो बुक 1 में हमारे पास 7 या 8 चैप्टर है एंड बुक 2 में हमारे पास 6 या 7 चैप्टर है. तो टोटल हमारे पास 14 चैप्टर है, तो मैं 7 चैप्टर अज्यूम कर रहा हूँ. तो देखो, हमारी जो बुक 2 है वो बुक 2 ईजी है एज़ कम्पेयर टू बुक 1, क्योंकि जो बुक 1 में सारे मॉडरेट एंड हार्ड चैप्टर्स से आ रहे हैं, तो हम बुक सेकंड से स्टार्ट करेंगे हमारे रिवीजन करना एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सॉल्व करना. तो सबसे पहले हमें सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर कंप्लीट करना है. पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स नहीं है. एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है पीएन जंक्शन डायोड, वो कैसे फॉर्म होता है, उसकी वर्किंग, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर. तो ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना. एंड जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना. आपने सेमीकंडक्टर कंप्लीट कर लिया, देन 7 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे. देन आते हैं ड्यूल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर. तीनों चैप्टर के मिलाकर 12 मार्क्स हो गए, मतलब 4 मार्क्स का एक चैप्टर. जो अपना ड्यूल नेचर है वो पूरा थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी है, तो सबसे पहले ये वाला कंप्लीट करना. देन एटम्स वाले चैप्टर पे आना, उसमें पूरी डेरिवेशन से रेडियस का फॉर्मूला एंड वो अपना सीरीज़ होती है ना, लाइमन बामन पास्चर, तो डेरिवेशन ईजी है बट फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप कर सकते हो. एंड उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा ईजी आते हैं, तो आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा ये चैप्टर करने के बाद. देन न्यूक्लियर, ये भी पूरा थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर है. एंड टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट, तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जो एटम्स वाले के सारे फार्मूलाज है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं बताता हूँ एटम्स वाले में कैसे क्या फार्मूलेज हैं. हियर यू कैन सी द फार्मूला शीट ऑफ एटम वाला चैप्टर. इतने फार्मूलेज है गाइस, ईजी है, बड़े फार्मूले दिख रहे होंगे बट काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो आप कर सकते हो एटम्स वाला चैप्टर. देन इतना कर लोगे तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे. देन बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें केवल 1 से 2 फार्मूलेस हैं. देन सारे अपन को जो अपनी वेव्स है, गामा रेस, एक्स रेस, रेडियो वेव्स, उनका फंक्शन पढ़ना है ना, उसका यूजेस पढ़ना है. मैक्सिमम मैंने सैम्पल पेपर्स को एनालाइज किया तो उसमें यही बता रहा था कि इस वेव का क्या फंक्शन है, तो यही पढ़ लेना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे. देन बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर. तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईजी चैप्टर है वैसे. इसमें भी केवल 1 से 2 फार्मूलाज है एंड इसमें अपन को पता होना चाहिए व्हाट आर डायमैग्नेटिक, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक एंड व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, एंड उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाली. तो ये भी इजी चैप्टर है. इतना भी अगर आपने पढ़ लिया बेसिक्स से एडवांस लेवल तक तो आप आराम से पास हो जाओगे, 30 मार्क्स आ जाएंगे आराम से. देन अब थोड़ी कॉम्प्लिकेट चीज़ों की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले अपन को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है.
इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े हार्ड लेवल के आएंगे, तो आपको हार्ड लेवल न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। प्लस इसमें जो डेफिनेशंस हो गई, चार्ज डेंसिटी हो गया, व्हाट इज़ मोबिलिटी, व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज़ रिलैक्सेशन टाइम, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस भी आ सकती है, डेफिनेशंस भी अच्छे से याद करना। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिटस्टोन ब्रिज एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन, फॉर एग्जांपल करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन I इक्वल्स टू NEAVD। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड रिलेशन है इस चैप्टर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, 6 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में। देन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स वाला मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक सा चैप्टर है, एंड सबने 1 से 2 बार तो भाई पढ़ ही लिया होगा। ड्यूटीज़ के टाइम पर, हाफ ईयरलीज के टाइम पर, प्री बोर्ड के टाइम पर तो पढ़ ही लिया होगा, एंड अब पढ़ रहे हैं बोर्ड के टाइम पर, तो सबको इस वाले चैप्टर का नॉलेज होगा ही। इसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गॉस वाला, गॉस थ्योरम और उसके सारे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सैम्पल पेपर्स को एनालाइज किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से गॉस थ्योरम से ही दिख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट करा है देन 5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो टोटल 45 मार्क्स तक आ गए हो आप। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, भाई ये चैप्टर में पूरे डेरिवेशंस भरा है एंड फॉर्मूले से भरा है, तो अगर आपको डेरिवेशंस करने में मज़ा आता है देन आप ये वाले चैप्टर के साथ जा सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, जो कि 5 मार्क्स का आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है लेंस रूल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड जो AC जनरेटर, ये तीनों भी टॉपिक भी कर लिए देन 5 मार्क्स आपके हाथों में आ जाएंगे। देन AC काफ़ी ज़्यादा बेकार चैप्टर, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला चैप्टर पढ़े, बट ट्रांसफॉर्मर पढ़ लेना क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा। देन वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, तो देखो रे ऑप्टिक्स अपनी क्लास 12 फिजिक्स का सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, एंड काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशंस है एंड फार्मूलाज भी बहुत ज़्यादा है, तो भाई रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स भी बड़ी खतरनाक आते हैं, तो एकदम एंड में ही पढ़ना रे ऑप्टिक्स। एंड टॉकिंग अबाउट वे ऑप्टिक्स, तो वे ऑप्टिक्स में थोड़ा थ्योरी एंड थोड़ा न्यूमेरिकल्स एंड थोड़े फार्मूलाज एंड थोड़े डेरिवेशंस हैं। तो देखो हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ लेना, उसका प्रूवमेंट पढ़ लेना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देन यंग्स के एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना एंड हो गया आपका काम। तो आपने इतना भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, देन 60 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। बचे 10 मार्क्स तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपने साल भर कितनी अच्छे से मेहनत करी है। एंड मेरे पास है ना ये 3 चैप्टर की फार्मूला शीट है, तो आपको इनका PDF चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वन। एंड आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है देन प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।